हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रावणी। मैं हूं आपकी होस्ट। लाई हूं बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो विटामिन डी। सनरेज से विटामिन डी हम लोगों को कैसे मिल सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि 80% लोगों को अगर टेस्ट किया जाए विटामिन डी का, तो 80% लोगों का देखा जाएगा कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होता है तो हम लोगों को खाना से हम विटामिन डी हम लोगों को मिल सकता है, बहुत सारा सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट से मिल सकता है। लेकिन कुदरत ने हम लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सन रेज दिया है, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। तो वही जानेंगे डिटेल्स में विटामिन डी फ्रॉम दी सन रेज। बहुत सारा जो खाना है उसमें से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। वो सारा खाना मैक्सिमम ही जो है वो रिलेटेड टू सन है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, आप अगर दूध पीते हैं, दूध में विटामिन डी है, लेकिन ये दूध जिस गाय से मिलता है वो गाय अगर सन एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक रहता है तो उसी गाय का जो दूध है उसमें विटामिन डी का मात्रा ज़्यादा होगी। कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में विटामिन डी जल्दी बनेगा कि स्लोली बनेगा। नंबर 1, आप कौन सी जगह पे रहते हैं। नंबर 2, आप जब सन एक्सपोजर में हैं तो कौन सा कलर का ड्रेस पहने हैं। नंबर 3, आपका एज ज़्यादा है कि कम है। नंबर 4, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर कम्प्लेक्शन है कि डार्क कम्प्लेक्शन है। और नंबर 5, आप ज़्यादा फैटी हैं कि आप पतले हैं। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं विटामिन डी हमारे शरीर में बनता कैसे है। सनरेज हमारे स्किन में आया, विटामिन डी बन गया, ऐसा होता नहीं है। जब सनरेज हमारे स्किन में ऊपर गिरता है तो स्किन के नीचे एक फैट का लेयर रहता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो वो कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद लिवर में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो ले जाता है। किडनी में जाने के बाद एक्टिव विटामिन डी बनता है। तो याद रखिएगा, जब तक हमारा स्किन सनरेज से जो यूवीबी निकलता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तब तक विटामिन डी नहीं बनता। तो पहली बात देखते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं। इसका मतलब है आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर सन रेज ज़्यादा है तो आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलेगा। अगर ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम ठंडा रहता है, उसी एरिया में विटामिन डी आपके शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है आपका कम्प्लेक्शन। आपका कम्प्लेक्शन अगर फेयर है तो मेलानिन कम होने के कारण वो सन रेज को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको कम टाइम तक सन एक्सपोजर में बैठने से चल जाएगा। कंपेयर टू डार्क कम्प्लेक्शन, जिनका डार्क कम्प्लेक्शन है वो अगर सनरेज में बैठते हैं, उनका स्किन में मेलानिन ज़्यादा होने के कारण रेज जो आता है सन रेज के अंदर, यूवीबी जो अल्ट्रा वायलेट बी है वही हमारे स्किन तक जाता है, एब्जॉर्ब कम कर पाती है सनरेज को। इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा देर तक सनरेज में बैठने की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है, आप जब सन एक्सपोजर में बैठते हैं तो आपको ज़रूर वाइट कलर का ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर में एक ट्रांसपेरेंसी मिलता है। सनरेज जो आता है वो सीधा वाइट कलर को चीर के आपके स्किन तक आ पाती है और विटामिन डी बन पाएगी। लेकिन आप अगर ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं तो ब्लैक कलर का ड्रेस सनरेज से जो यूवीबी आती है, यूवीबी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपका स्किन तक नहीं जा पाती है। इसलिए विटामिन डी बहुत स्लोली प्रोसेस में बनता है। आप जब सनरेज में आ रहे हैं, सनरेज आपके बॉडी का किडनी, लीवर और पैनक्रियास को पूरा कवर कर पाए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको वाइट कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप अगर ओल्ड एज पीपल हैं तो ओल्ड एज पीपल को क्या होता है, जो किडनी, लिवर, ये सब जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए विटामिन डी बनने का जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए ओल्ड एज पीपल को ज़्यादा देर तक सनरेज में बैठना चाहिए कंपेयर टू यंग पीपल। तो आपके शरीर में अगर फैट ज़्यादा है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी आपके शरीर में ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए फैटी पीपल को ज़्यादा देर तक सनरेज में बैठना चाहिए। लेकिन जो थिन पीपल है उनको कम बैठने से भी चल जाएगा।
अब बात आती है कि एक एडल्ट पीपल को कितना विटामिन डी की ज़रूरत होता है। हम लोगों को पर डे 1000 IU विटामिन डी की ज़रूरत होता है। ये IU क्या है? IU है इंटरनेशनल यूनिट। 1000 IU में से हम 600 जो IU है वो हम खाना से और सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं, लेकिन 400 IU हम पूरा सन रे से कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूर सबको सनराइज़ लेना चाहिए। कोई कोई समझता है कि हम तो घर में बैठे हैं, घर में तो धूप आता है, खिड़की से विंडो आता है। कोई कोई समझ लेता है कि हम मुझे यही धूप से हो जाता है। एकदम नहीं। हमारा जो ग्लास है वो UVB को, ग्लास को भेद करके अंदर आने नहीं देती, इसीलिए घर बैठे धूप लेना सही नहीं है। बच्चों में भी विटामिन डी की कमी दिखा जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे मैक्सिमम मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, बाहर में तो निकलते ही नहीं है, धूप में जाना उन लोगों को पसंद ही नहीं होता, इसीलिए बच्चों में भी विटामिन डी की देखा जाता है। अब जान लेते हैं कि विच इज़ द बेस्ट टाइम। दोनों टाइम आप ले सकते हैं विटामिन डी। अगर मॉर्निंग में विटामिन डी ले रहे हैं 8 बजे से पहले, उस टाइम जो सन रेज है वो बहुत माइल्ड होता है, लेकिन उसी सनराइज में आप अगर सूर्य प्रणाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, एक फ़ायदा है, क्योंकि उसी टाइम में एक्सरसाइज करने से आपके शरीर से एक हैप्पी हार्मोन निकलता है जो सारा दिन आपको खुश रहेगा। लेकिन उस टाइम में माइल्ड होने का कारण है जो सनरेज है वो स्लैंटिंग पोजीशन में आता है, तो डिस्टेंस भी बहुत दूर का होता है, इसीलिए UVB ज़्यादा हमारे स्किन तक पहुंच नहीं पाती, ज़्यादा नहीं आ पाती है। तो उसी टाइम में अगर आप सन एक्सपोजर में हैं तो विटामिन डी बहुत स्लोली बनता है, इसीलिए आपको मैक्सिमम 1 घंटा सनरेज में, सन एक्सपोजर में रहना ही चाहिए अगर आप 8 बजे से पहले ले रहे हैं। लेकिन बेस्ट टाइम है 11 बजे से 12 बजे के बीच, वो एकदम नून टाइम होता है, सूरज एकदम सर के ऊपर रहता है, UVB बहुत अच्छे से आता है उसी टाइम। जस्ट 20 मिनट सन एक्सपोजर में रहने से आपका पूरा कमी पूरा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उस टाइम में सन रेज जो है वो बहुत हार्ड होता है। एक उतना हार्ड सन रेज में हम लोगों को इरिटेशन होता है, किसी को एलर्जी हो सकता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। बात याद रखिएगा, जब आप सन एक्सपोजर में आ रहे हैं तो SPF 30 यानी कि सनस्क्रीन मत लगाइए, क्योंकि सन रेज से जो UVB आती है, SPF 30 UVB को हमारे स्किन कांटेक्ट में आने नहीं देती है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो गिव अ थम्स अप एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाती रहूं। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्ट, थैंक यू।